नमस्कार दोस्तों। आज है 5 सितंबर 2025 और दिन है शुक्रवार। आज पुराण का थोड़ा सा हिस्सा है, बाकी जो है वो नॉलेज के ऊपर है, ज्ञान के ऊपर है। अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज, अपनी समझ में आपके सामने रख रहा हूँ। शिव पुराण में संध्या ने भगवान शिव से जो वरदान मांगा था और वरदान देने के बाद भगवान शिव ने मनुष्य की आयु को 4 भागों में बांट दिया था: शिशु, कुमार, यौवन और वृद्धावस्था। वो आज कलयुग में बहुत ही नीचे स्तर पे चली गई है या गिर चुकी है, कुछ भी कह लो आप। इंसान की सोच गिर चुकी है। इंसान कम उम्र में ही उल्टे उल्टे काम करता है, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाके करता है। इसमें कुछ तथ्य पुराण से तो यही है उम्र का। बाकी जो मैं अपनी नॉलेज, अपनी समझ आपके सामने रख रहा हूँ, आप उसको तोलना कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। तो टॉपिक ये है कि संसार में 2 चीजें होती हैं। एक वो जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और दूसरी वो जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ये देखना और महसूस करना, ये चीजें होती हैं सूक्ष्म और भौतिक। जो भौतिक चीजें हैं उन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, यानी इंसान उन्हें देख सकता है। और दूसरी चीज होती है सूक्ष्म, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें शक्ति की जरूरत होती है। तपस्या के बाद जो शक्ति भगवान की ओर से हमें मिलती है, उसके द्वारा हम सूक्ष्म चीजों को देख सकते हैं। जैसे आप फूल को देख सकते हैं, लेकिन फूल से निकलने वाली जो सुगंध होती है, खुशबू होती है, उसे आप नहीं देख सकते, है ना। मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, आप मेरा मुंह तो देख सकते हो, लेकिन इससे जो ध्वनि है, आवाज है, वो नहीं देख सकते। उसी तरह आप पेड़ को देख सकते हैं अपनी आंखों से, लेकिन उससे मिलने वाली जो हवा है उसे हम नहीं देख सकते। वायु को हम नहीं देख सकते, वो सूक्ष्म है। बहुत से उदाहरण है, आखिरी उदाहरण और दे देता हूं। आप इंसान के दिल को सीना चीर देंगे, दिल निकलेगा, वो दिल धड़कता हुआ नजर आएगा आपको। दिल देख सकते हैं, लेकिन उससे निकलने वाली धड़कन जो है वो नहीं देख सकते, ना सुन सकते हो। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से जीवित इंसान में सुख से निकलने वाला आशीर्वाद जो आप नहीं देख सकते, और दुख से निकलने वाली बद्दुआएं यानी श्राप, वो आप नहीं देख सकते। और ये आशीर्वाद और बद्दुआ यानी श्राप ऐसी चीजें हैं कि इंसान इसको महसूस भी नहीं कर सकता। कैसे? मान लो एग्जाम्पल मैं वो बता रहा हूं जो मेरे अपने घर में घटित हो चुका है, ठीक है, इसलिए मुझे तकलीफ है और मैंने ये टॉपिक आपके सामने रखा है। आजकल की उम्र में बच्चे जो टीनेजर्स हैं, वो लव मैरिज किए जा रहे हैं बिना सोचे समझे। लड़कों से घंटों घंटों तक फोन पे बात चलती है, माँ बाप से झूठ बोलते हैं, माँ बाप की झूठी कस्में खाते हैं कि मैं तो उससे बात नहीं करता, मैंने तो उसे ब्लॉक किया हुआ है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन बातचीत लगातार चल रही होती है। अब बात करते 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 समय ऐसा आ जाता है कि वो बच्चा, वो टीनेजर अपनी पढ़ाई, अपना करियर, अपना भविष्य को नष्ट करके, मिटा के, सिर्फ आशिकी पे जोर देते हुए लव मैरिज कर लेता है ना। माँ बाप को धक्का लगा, और माँ बाप के माँ बाप को धक्का लगा, और भी जो रिश्तेदार होते हैं जिनको उस बच्चे से वो उम्मीद नहीं होती, जो घटिया हरकत, गिरी हरकत कर चुका होता है। कोर्ट मैरिज कर ली, या भाग कर शादी कर ली, या भगा के ले गए, शादी नहीं की, तो समाज भी उल्टा सीधा कहता है, सोचता है, जितने मुंह उतनी बातें, है ना। अब जब उस औलाद ने ये कदम उठाया कि वो किसी के साथ भाग गया, किसी को लेकर भाग गया, और उन्होंने शादी कर ली, चाहे वो शादी मंदिर में हो या कोर्ट में हो, कोर्ट मैरिज कर ली, उससे जो माँ बाप को खबर मिली और उनको जो धक्का लगा, तो उनकी आत्मा से वो सूक्ष्म चीज निकली, श्राप के रूप में, दुख के रूप में। उससे उन बच्चों का भविष्य जो है उसी समय तय हो जाता है कि वो जिंदगी भर सुखी नहीं रहेंगे।
ये चीजें माँ बाप को महसूस नहीं देती। भले ही वो अपनी औलाद से कितना ही प्यार करें, कितना ही उनको बाद में अपना लें, उनके जो शादी की है उन्होंने बाकी उस रिश्ते को अपना लें, लेकिन वो बच्चे सुखी नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। ऐसा ये चीज पुराण में लिखी है कि माँ बाप की शरीर से निकली हुई बद्दुआ और आत्मा से निकली हुई बद्दुआ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। शरीर से निकली हुई बद्दुआ जो है वो नहीं लगती है ना, क्योंकि माँ बाप गुस्से में बोल जाते हैं। लेकिन आत्मा से निकली हुई बद्दुआ, गाली, श्राप जो है वो कभी खाली नहीं जाता, और माँ बाप को इसका पता ही नहीं होता। माँ बाप हो या कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो, आपको श्राप दे रहा है दुखी मन से, आपको वो चीज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन उसने मन से दे दिया तो आप उससे बच नहीं सकते, आप उससे अछूते नहीं रह सकते, है ना। तो उन बच्चों के लिए ये संदेश है कि अपने माँ बाप को दुख पहुंचाकर लड़कों के चक्कर में, या उन लड़कों के लिए कि भी लड़कियों के चक्कर में अपने माँ बाप को दुख देकर शादी वगैरह ना करें, लव अफेयर्स ना करें। लव अफेयर्स करने की उम्र होती है और वो है 25 साल या इससे ज्यादा। आप इससे पहले ये चीजें नहीं कर सकते, उम्र लिखी हुई है, शिव पुराण में उम्र है। आप 25 साल तक जो है ये शादी वगैरह नहीं कर सकते हैं। हाँ, माँ बाप की इच्छा से, आशीर्वाद से, रिश्तेदारों के आशीर्वाद से जो रिश्ते देखे जाते हैं, संजोग बिठाए जाते हैं, गुण मिलाए जाते हैं, वो एक अलग चीज है। उसे भले ही आप 19 साल 18 साल में कर दो, वो चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कई लोगों का आशीर्वाद होता है। तो मेरा टॉपिक यही था, मुझसे आप कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं हैं, आप मुझे कॉन्टेक्ट के माध्यम से बताएं कि मेरे ये विचार अच्छे हैं या बुरे। मेरे मन की बात जो मैंने आपके सामने रखी, आप मुझे जरूर बताइए। तो अभी मैं लूंगा इजाजत। आज शुक्रवार है, कल क्विज होना है, क्विज 8 बजे ही होना है। टाइम जो है वो बता दूंगा, कितने टाइम दे रहा हूँ आंसर देने के लिए। कंडीशन जो है वो मैंने आपको बता दी थी कि क्विज कहाँ करना है, कैसे करना है। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय श्री राम।